हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज हम लोग अनदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ द टॉपिक गैमेटोजेनेसिस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज hyaluronidase is synthesized in tail of sperm, head of sperm, Golgi body of acrosome, mitochondria of acrosome. हमें पता है टेल जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, हेड में एक्रोजोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एक्रोजोम में तो नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? मिडिल पीस में. तो एक्रोजोम में गोल्जी बॉडी जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है. और गोल्जी बॉडी बनाता है हैल्यूरोनिडेज एंजाइम जो कि हैल्यूरोनिक एसिड को डिसइंटीग्रेट करता है या तोड़ता है कह सकते हैं. और हैल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है अराउंड द कोरोना रेडियाटा ऑफ egg. Clear? Question number 2. How many sperms are formed by 4 primary spermatocyte? ओके तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस में इंटर करता है उसके बाद 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 16 स्पर्म्स बनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Question number 3. Polar bodies are produced during the formation of. So sperm, oogonium, spermatocyte, secondary oocyte. ऑप्शन नंबर ए और सी तो होगा नहीं क्योंकि पोलर बॉडी oogenesis के टाइम पे बनता है, ठीक है. ओगोनियम इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ अ मदर सेल. सो सेकेंडरी oocyte इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है. जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्राइमरी oocyte तो उसके साथ ही एक पोलर बॉडी भी फॉर्म होता है. पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसके वजह से वो सर्वाइव नहीं करता और डीजेनरेट हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question number 4. Fertilizine is a chemical substance which is produced from option A mature egg, B acrosome, C polar bodies, D nucleus of sperm. So fertilizine जो है वो एग से फॉर्म होता है, जो मैच्योर एग होता है उससे फॉर्म होता है. इट इज़ अ सिग्नल सब्सटेंस जिसे कह सकते हैं और ये बाइंड करता है एंटी फर्टिलिजिन से जो कि रिलीज़ होता है फ्रॉम द स्पर्म, ठीक है. तो एक तरह का सिग्नल है जो कि स्पर्म के साथ बाइंडिंग में और फ्यूज़न में हेल्प करता है. क्लियर? सो इट इज़ प्रेजेंट इन द मैच्योर एग. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन. देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का ज़रूरत है. पहले ऑप्शन में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और सेंट्रियोल. गोल्जी बॉडी तो होता है हेड में तो ये नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2 एक्सियल फिलामेंट, सेंट्रियोल एंड गोल्जी बॉडी, अगेन ये नहीं होगा क्योंकि गोल्जी बॉडी हेड में होता है. देन ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एंड एक्सियल फिलामेंट. दिस ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एक्सियल फिलामेंट भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिडिल पीस में ही प्रेजेंट होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. In human, how much quantity of semen is contributed by prostate gland? देखो ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30%. तो जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं वो 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफ द सीमेन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. The process of release of mature spermatids into seminiferous tubule lumen is called. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ये तो नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. देन स्पर्मियोजेनेसिस इज़ द मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म. थर्ड नंबर इज स्पर्मिएशन. सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन जिसमें क्या होता है कि सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जब मैच्योर स्पर्म रिलीज़ होता है उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं. उसके बाद वहाँ से हमारा जो मैच्योर स्पर्म है वो एपिडिडाइमस में इंटर करता है. तो क्लियर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी.
क्वेश्चन नंबर 8, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से रखना है। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले कौन सा लेयर आता है, कोरोना रेडियाटा, सॉरी ये कोरोना रेडियाटा होगा, कोरोना रेडियाटा, देन जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद वेटिलिन मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आउटर साइड में सबसे पहले होता है कोरोना रेडियाटा, उसके बाद होता है जोना पेल्यूसिडा, देन आता है वेटिलिन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन द एग्स आर, यहाँ पे टाइप ऑफ एग पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर 1 मीजोलेसिथल एग, नहीं, मीजोलेसिथल एग में क्या होता है, थोड़े अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी एलिसिथल एग, एलिसिथल एग इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज ह्यूमन एग इज़ डिवॉइड ऑफ यॉक, दैट्स वाई यहाँ पे प्लेसेंटल डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सी और डी नहीं होगा क्योंकि माइक्रोलेसिथल में भी यॉक का अमाउंट होता है थोड़ा बहुत, और इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग, और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एलिसिथल। क्वेश्चन नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 रिंग सेंट्रियोल, बिल्कुल भी नहीं, सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डिफरेंट थिंग। बी लाइपोकॉन्ड्रियन, नो दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। सी कॉन्ड्रिजोम, सो कॉन्ड्रिजोम इज़ अ राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड होता है, ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, तो एटीपी का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे भी। सो मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है, इसलिए उससे हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिजोम। क्लियर। सो आज के लिए 10 क्वेश्चन इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग गाइज।